नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आई नजर अब तक की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पर। कोविड-19 से हमारी जंग के नतीजे कुछ राहत भरे निकल रहे हैं। भारत में रिकवरी रेट जो है वो 20.57 हो गई है। अब तक कुल 4,813 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 14 दिनों में देश के 80 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,684 केस सामने आए हैं और मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 23,000 के पार पहुंच चुकी है। इसमें 17,915 एक्टिव मामले हैं। देश में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की वजह से भारत में कोरोना वायरस का सामुदायिक फैलाव नहीं हुआ है। लॉकडाउन की वजह से 3.54 दिन में दोगुनी होने वाली संक्रमितों की संख्या अब 10.3 दिन में दोगुनी हो रही है। वहीं सरकार ने कोविड-19 प्रयोगशालाओं की संख्या भी 230 से बढ़ाकर 300 करने का फैसला लिया है। कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पहले गठित 6 अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों के अलावा 4 अतिरिक्त अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों का गठन किया है। इनमें से हर एक टीम का नेतृत्व अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। ये टीम अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई के लिए रवाना की गई है, जो यहां ज्यादा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और इसके साथ ही जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को कोविड-19 की जांच किट बनाने वाली आईआईटी दिल्ली की टीम के साथ मुलाकात की और उनके काम के लिए उन्हें सम्मानित किया। ये किट सस्ता और कम समय में सटीक रिजल्ट देता है। आईसीएमआर ने कड़े परीक्षण के बाद इस किट को मंजूरी दी है। इस किट को बनाने में पॉलीमराइज चेन रिएक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके जरिए कोविड-19 के एक ऐसे गुण की पहचान की गई है जो दूसरे वायरस में नहीं पाया जाता है। इस डिवाइस में फ्लोरोसेंट कंपाउंड की जगह साइबर ग्रीन कंपाउंड का इस्तेमाल किया गया है। इस किट से कोरोना संक्रमण की जांच सटीक और जल्द होगी। कोरोना संकट के बीच अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में 4 मरीजों पर की गई प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में हुए इस टेस्ट के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 से ठीक हुए लोगों से अपना प्लाज्मा दान देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि एलएनजेपी अस्पताल में मरीजों के रक्त और प्लाज्मा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। कोरोना वायरस संकट ने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2-3 महीनों में हमने ये देखा है कि भारत का नागरिक सीमित संसाधनों के बीच कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उनसे टकरा रहा है। 2 गज दूरी मंत्र के पालन पर गांव में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सहयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका की सराहना की। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप के साथ स्वामित्व योजना की भी शुरुआत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों, स्वास्थ्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्रियों से व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटरिंग करने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री ने लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सभी राज्यों को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि आपकी मेहनत की बदौलत अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ऐसे लोगों की सूची बनाने और इसके लिए चरणबद्ध कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। इन लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके बाद इन्हें राशन किट
और 1,000 रुपए के भरण पोषण भत्ते के साथ ही घर वापस भेजने की व्यवस्था की जाएगी। घर वापसी से पहले इन लोगों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग कराई जाएगी। कोविड-19 महामारी और इसके चलते हुए आर्थिक लॉकडाउन से घरेलू कारोबार मंदा पड़ेगा। कारोबारी और वित्तीय संस्थानों की आय में कमी आएगी और इसकी वजह से दुनिया में पैदा हुई मंदी के कारण विदेशों में भारतीय सामानों की मांग में भी कमी होगी। ये निष्कर्ष था शुक्रवार को खत्म हुए 15वें वित्त आयोग की सलाहकार समिति की बैठक का, जो 2 दिनों तक चली। आयोग का ये मानना था कि मार्च 2020 में दिए विकास के आंकड़ों पर पुनर्विचार कर उन्हें काफी नीचे लाना होगा। लॉकडाउन खुलने के बाद से स्थितियां चरणबद्ध तरीके से सामान्य होंगी और बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कर्मचारी कितनी जल्दी काम पर लौटते हैं, चीजों की सप्लाई कितनी जल्दी सामान्य होती है और गिरी मांग कितनी जल्दी बढ़ती है। आयोग ने कहा कि आने वाले समय में सरकार पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा, क्योंकि एक तरह जहां उसे स्वास्थ्य और जन कल्याण जैसी दूसरी जरूरी चीजों पर अपना खर्च बढ़ाना पड़ेगा, उसके साथ ही टैक्स कलेक्शन और दूसरे राजस्व में भारी कमी आएगी। आयोग ने सरकार को ये सुझाव दिया है कि उसे छोटे उद्योगों पर खास ख्याल रखना होगा। एनबीएफसी यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को दिवालियेपन और एनपी की समस्या से बचाने के लिए सरकार और आरबीआई को आगे आना होगा। साथ ही सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि राज्य सरकारों को कोविड महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता मिले। कोविड महामारी से निपटने के लिए दुनिया को एक साथ लाना जरूरी है। इसी प्रयास में WHO ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर या ACT एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। ये एक ऐसा मंच है जिसके जरिए कोविड-19 से निपटने के लिए इलाज, वैक्सीन, जांच, खोज और उत्पादन जो भी संस्थाएं कर रही हैं, पूरे विश्व भर में उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकेगा। WHO का ये मानना है कि अगर कोविड-19 बीमारी का कोई इलाज या दवाई खोजी जाती है तो इस प्लेटफॉर्म की मदद से उसे पूरी दुनिया में जल्द से जल्द पहुंचाया जा सकता है। तो इसी के साथ इन तमाम अपडेट्स में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। अगले अपडेट्स में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।